हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सीरीज में पढ़ेंगे दोस्तों ब्लोपन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ब्लोपन अभिक्रिया जो है ना, ये क्या होती है इसके बारे में बड़े अच्छे बड़े मस्त तरीके से आपकी बात होने वाली है। ब्लोपन अभिक्रिया और ब्लोपन अभिक्रिया से संबंधित दोस्तों जो आपकी अल्फा ब्लोपन होती है, बीटा ब्लोपन होती है ना, अल्फा ब्लोपन बीटा ब्लोपन ये सब बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बाद इन ब्लोपन अभिक्रिया से संबंधित दोस्तों एक नियम है जिसका नाम है सेटजेप का नियम। जी हाँ दोस्तों, सेटजेप का नियम जो एक इंपॉर्टेंट नियम है, इस पर भी जो है ना बात होने वाली है। क्लियर दोस्तों? तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से और जल्दी से वीडियो खत्म भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो सबसे पहले दोस्तों बात होगी किस पर? ब्लोपन अभिक्रिया पर। और ब्लोपन अभिक्रिया से पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा अल्फा बीटा और गामा को। क्लियर है दोस्तों? तो जाने तो दोस्तों आप यहां पर दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, एक मैंने यहां पर कार्बनिक यौगिक लिख दिया CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। ये आप देख पा रहे हो, ये एक कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल है कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें इसका नाम क्या है तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन H 3 2 5 और 2 7, मतलब H हमारे पास कितने हैं? 7 हैं। H हमारे पास कितने हैं? 7। तो हमें पता है यदि किसी श्रेणी में दुगने से एक अधिक कार्बन होता है तो वो एल्किल श्रेणी होती है। कौन सी श्रेणी? एल्किल। तो ये एल्किल श्रेणी है। एल्किल में 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। और एल्किल में इल जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्रोपिल। क्या बन जाएगा साहब? ये हमारा बन जाएगा प्रोपिल। और इससे कौन जुड़ा है? Cl। तो Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो ये भाई साहब हमारा क्या बन गया? प्रोपिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया भाई? प्रोपिल क्लोराइड। क्लियर? अब हमें पता है यहाँ पर जो आपका Cl जुड़ा है, ये जो Cl क्या है तो हमें पता है Cl क्लोराइड है, बट ये जो Cl है इसको हम बोलते हैं भाई साहब क्या? क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्रियात्मक समूह, या फिर आप समूह अकेला बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियात्मक समूह या फिर हम क्या बोलते हैं? समूह। तो सुन लो, अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको सुन लो। क्या सुन लो मेरे भाई? जो समूह या क्रियात्मक समूह या जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह या समूह से जुड़ा पहला कार्बन, कौन सा कार्बन? पहला कार्बन। ये इससे जुड़ा पहला कार्बन ये है, तो पहला कार्बन मेरे भाई अल्फा कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन ये है आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने ये बोला क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर? चलो दूसरा कार्बन भाई साहब बीटा कार्बन कहलाता है। कौन सा कार्बन? बीटा कार्बन। बीटा क्या होता है? लंबी पूंछ वाला जो बी होता है वो बीटा होता है। क्लियर? और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। और क्रियात्मक समूह से जुड़ा तीसरा कार्बन मेरे भाई कहलाता है गामा कार्बन। कौन सा कार्बन? गामा। तो ये गामा कार्बन। ठीक है, तो पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और गामा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? तो ये अल्फा बीटा गामा कार्बन हो सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बात और है, जो बीटा कार्बन है, इन बीटा कार्बन की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। एक से ज्यादा हो सकती है। कैसे? जैसे मान के चलो हमारे पास यहां पर लिखा है CH3, यहां पर हमारे पास लिखा है CH, यहां पर हमारे पास लिखा है CH3, ठीक है, या फिर हमारे पास लिखा है CH2 और यहाँ पर हमारे पास लिखा है CH3, यहाँ पर आपका जुड़ा है Cl। क्या जुड़ा है? Cl। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया? क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। ओके, तो यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह है ना, ये है यहाँ पर जुड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्रियात्मक समूह चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, कभी Cl कभी OH, कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो सकता है। आप जानते तो इतने सारे मैंने आपको लिखा है। ठीक है, तो इससे जुड़ा पहला कार्बन कौन सा होता है? अल्फा। तो ये अल्फा हो गया। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा ये भी है और दूसरा ये भी है। तो आपका दूसरा कार्बन कौन सा होता है? बीटा। तो ये बीटा है। दूसरा ये भी है तो ये भी बीटा, और दूसरा ये भी है तो ये भी बीटा।
समझ गए ना। तो ऐसा मैंने आपको बता दिया कि जो बीटा कार्बन है उनकी संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है इस कंडीशन में। क्लियर, तो ये आप समझ गए। तो अल्फा बीटा गामा समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारी जो बात हो जाएगी वो बात हो जाएगी किस पर, वो बात हमारी हो जाएगी विलोपन अभिक्रिया पे। तो विलोपन अभिक्रिया क्या होती है वो देखो। तो मेरे भाई क्या होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में, कोई भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक हो सकता है, तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणुओं का विलोपन हो जाए। देखो विलोपन का मतलब जान लो पहले, तो विलोपन का मतलब विलुप्त होना। जैसे मान के चलो मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी एकदम मैं क्या दोस्तों विलुप्त हो जाऊं, आपको देख रहा हूं क्या, एकदम मेरा विलुप्त हो गया, मैं विलोपन हो गया, मेरा मतलब मैं विलुप्त हो गया ना। तो मेरे भाई यही तो होता है, किसी परमाणु का गोल होना अपनी जगह से, वो क्या कहलाता है, विलोपन। क्या कहलाता मेरे भाई, विलोपन। तो परमाणु का गोल होना, विलुप्त होना ही कहलाता है विलोपन। समझ गए ना। तो क्या होता है मेरे भाई, जब किसी कार्बनिक यौगिक में से दो या दो से अधिक परमाणु विलुप्त हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विलोपन अभिक्रिया। क्लियर हो चुका है क्या, क्लियर हो चुका है। चलो इसका एग्जांपल समझा दूं, इसका स्ट्रक्चर समझा दूं, देख लो आप। जैसे मेरे पास दोस्तों ये एक स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, जैसे मेरे पास ये एक एल्किल हैलाइड है CH3Cl। यहाँ पर जो CH3 है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखता हूँ, CH3CH2 और ये हमारे पास लिखा है Cl। क्या लिखा है मेरे भाई, Cl। एनी प्रॉब्लम। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो CH3 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस CH3 में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ और एक H को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यदि मैं इसकी एल्कोहल ये KOH, मतलब मैं यदि KOH के साथ रिएक्शन करा दूं, तो भाई साहब क्या होगा आप बता सकते हो। तो मेरे भाई आपको पता है K पर क्या होता है प्लस, OH पर होता है माइनस, जानते हो ना, OH पर होता है माइनस, तो और Cl पर क्या होता है प्लस। तो भाई साहब यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक में से Cl तो K के साथ भाग जाएगा, Cl तो किसके साथ भाग जाएगा, K के साथ, तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। और जो OH है वो एक H को लेकर भाग जाएगा, तो OH में H मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2 बन गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है CH2 और ये CH2 जो कि बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, डबल बॉन्ड। क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से ये, तो देखो इस कार्बनिक यौगिक, जो हमारे पास ये वाला कार्बनिक यौगिक था, ये वाला हमारे पास कार्बनिक यौगिक था, इसमें से कितने परमाणुओं का विलोपन हुआ है, कितने परमाणु बाहर गए हैं। देखो इसको तरीके से लिख लेना, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना। अब यहाँ जगह ना होने के कारण प्लस KCl और प्लस H2 मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक में से कितने परमाणुओं का विलोपन हुआ है, देखो एक तो हमारा Cl गया है और एक हमारा कौन गया, H गया है, तो गया है ना, एक H और एक Cl, 2 परमाणु विलुप्त हो गए ना। जब 2 परमाणु विलुप्त हो गए तो मैंने वही तो बोला, जब किसी कार्बनिक यौगिक में से 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का विलुप्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, विलोपन। तो विलोपन समझ गए, विलोपन समझ गए ना। तो विलोपन के अब प्रकार पढ़ो। तो मेरे भाई जो आपका विलोपन होता है वो 2 प्रकार का होता है। विलोपन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का सर कैसा, तो 2 प्रकार का मेरे भाई ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है अल्फा विलोपन। कौन सा होता है, अल्फा विलोपन। अल्फा विलोपन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको समझाऊं तो ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा, अल्फा, और दूसरा कार्बन कौन सा, बीटा। तो देखो यहाँ पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया है तो ये बीटा विलोपन है। यदि यही हाइड्रोजन अल्फा से चला जाता तो वो अल्फा विलोपन होगा, ठीक है। तो अल्फा विलोपन क्या होता है उसको ही समझा दे, देखो समझा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो इसे अल्फा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई, अल्फा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं।
क्लियर है, समझ में आया। अल्फा विलोपन, यदि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया, स्ट्रक्चर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, देख लो आप एक बार एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई, ठीक है। संतुष्टि कर लो अपने आप में, ठीक है। अपने आप में ये नहीं रखना कि यार सर ने समझाया और हमें समझ में ना आया, ठीक है। तो ऐसा ना ही करना है आपको, ऐसा बिल्कुल ना ही करना है, आपको पूरा फुल समझना है, ठीक है। तो अल्फा विलोपन की परिभाषा तो क्लियर हो गई ना। तो देखो आप एक बार समझ लो, देखो हमारे पास ये एक यौगिक है CH3, हमारे पास है ये CH2, हमारे पास यह Cl, हमारे पास क्या है ये Cl। हम कुछ नहीं कर रहे दोस्तों, हम कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। या फिर जो मर्जी आप उससे क्रिया भी करा सकते हो किसी से, है ना। तो हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। या फिर आप बुरा मानो तो कोई दिक्कत नहीं, हम KOH से क्रिया करा दे रहे कि सर आप KOH से क्यों नहीं करा रहे, जो आपको करना वो कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो CH2 था उसको हमने क्या किया, जो एक H को हमने यहाँ पर ओपन करके रख दिया। समूह, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, ठीक है। तो पता है K तो Cl के साथ भाग ही जाएगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल मेरे भाई, भाग गया कोई दिक्कत नहीं है। K Cl के साथ भाग के क्या बना लिया, KCl बना लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब OH क्या करेगा, इस H को लेकर क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लेगा, H2 बन जाएंगे, 2 H होगा, 1 O, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन गया, तो आप कहोगे सर अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन था इससे हाइड्रोजन बाहर हो गया है, इससे हाइड्रोजन बाहर हो गया। तो अब बचा हमारे पास एक C इधर, एक C इधर, कितने C हो गए, 2 C। H कितने, 3 और 1 4, तो 3 और 1 4, तो ये 4 H बन गए। कितने H बन गए, 4 H बन गए। तो ये हमारे पास क्या है, दुगना, मतलब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कार्बन 2, तो कार्बन से दुगने हाइड्रोजन होते हैं तो वह हमारी एल्कीन श्रेणी में आता है। तो एल्कीन श्रेणी में 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, इसमें इन लग जाए तो क्या बन जाएगा, एथीन। तो ये हमारा क्या बन गया, एथीन बन गया, क्या बन गया, एथीन। तो देख रहे हो ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन चला गया ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन गया, इसलिए हम तो इसको बोल रहे हैं अल्फा विलोपन। क्या बोल रहे हैं, अल्फा विलोपन। क्लियर हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, नहीं होगी ना अब दिक्कत, अब नहीं होगी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अगली जो हमारी रिएक्शन है, जिसका नाम क्या, जिसका नाम है बीटा विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई साहब, बीटा विलोपन अभिक्रिया। डाल लो, ये एग्जाम में आ रही है, एग्जाम में आ रही है, और क्या होता वाला क्वेश्चन भी आएगा, कैसे आएगा वो भी समझाएंगे, टेंशन मत लो। बीटा विलोपन, क्या लिखा, बीटा विलोपन, ठीक है। तो सुनो, यदि एल्किल हैलाइड की, किसकी भाई, देखो ये तो हमें पता, साधारण सी बात, बीटा कार्बन से यदि हाइड्रोजन का विलोपन होता है तो इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। साधारण बात है, ये साधारण बात है, ये सिंपल बात है, ठीक है। तो बीटा विलोपन में क्या होगा, तो देखो समझो, यदि किसी एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो एल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाता है, तो इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, समझो, जो मैंने आपको दिखाया वही देखो। यहाँ पर एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले सकते हो, हमने ले लिया CH3 CH2 Cl, इसकी एल्कोहलीय KOH, ध्यान रखना, एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय, ये आपका एल्कोहलीय KOH है, ध्यान रखना, ये विशेष बात याद रखना, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होता में पूछी जाएगी, कैसे पूछी जाएगी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो K तो भाई साहब Cl के साथ छू मंतर हो जाएगा बाहर, मतलब यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से हमारा ये जो बना है वो क्या बन गया है, KCl। OH क्या करेगा, जो बीटा कार्बन, देखो इसका H मैं एक ओपन कर रहा हूँ, 2 H यहाँ लिख रहा हूँ, 1 H यहाँ, तो जो OH है ना, OH क्या करेगा मेरे भाई, जो आपको दिख रहा है ये H बीटा कार्बन, ये अल्फा है और ये बीटा कार्बन के साथ H है जो इसके साथ हो जाएगा छूमंतर, तो ये बन जाएगा H2। अब हमारे पास क्या बचा, CH2, ये CH2, डबल बॉन्ड CH2। क्यों डबल बॉन्ड क्यों आ गया सर, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख देता तो बैलेंस नहीं होता, कार्बन की बैलेंस नहीं होती, 2 और 1 3 हो पाती, 2 और 1 3, बट बैलेंस करना है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया है एथीन, क्या बन गया है, एथीन बन गया, एथीन बन गया,
ये जो है ना आपकी विलोपन अभिक्रिया है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया। समझ पाए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये क्या होता में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लो। तो क्या होता में दोस्तों क्वेश्चन जब आएगा तो वो आपसे पूछेगा क्या होता है जब, लिख लो, समझ लो, सुन लो, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो आप क्या करना, एल्किल हैलाइड वाला ले लेना, ये वाला आप एल्किल हैलाइड ले लेना, इसकी आप KOH से अभिक्रिया करा देना और आप एल्कीन बना देना। क्या बना देना? एल्कीन बना देना। तो यही आपका सही आंसर होगा। तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। लेकिन अब आपसे यदि पूछ लेता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की, किसकी? एल्किल हैलाइड की KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है? KOH के साथ। तो सुन लो, पहले कान खोल के, कान खड़े करके सुन लो। यदि एल्कोहलीय KOH नहीं होगा, यदि एल्कोहलीय KOH नहीं होगा तो यहाँ पर ये OH इसके H को बाहर नहीं निकाल पाएगा, मतलब उसमें विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी। अगर एल्कोहलीय KOH नहीं होगा तो साधारण KOH होगा तो K तो Cl के साथ जाएगा, K तो Cl के साथ KCl बनाएगा, लेकिन यहाँ जो H2O बना है वो नहीं बन पाएगा। तो KCl के साथ बाहर चला जाएगा और OH जो है ना Cl की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और ये OH जिसका नाम होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ध्यान रखना भाई साहब, ध्यान रखना। यदि आपका एल्कोहलीय KOH होगा तो ही ये जो विलोपन अभिक्रिया होगी, अगर ये एल्कोहलीय KOH नहीं हुआ तो ये अभिक्रिया होगी। समझ गए ना? दिमाग में बिठा लो, क्या होता में कैसे क्वेश्चन आएगा वो दिमाग में डाल दिया मैंने आपके। समझ गए ना? तो ये क्या होता वाले क्वेश्चन जो है ना बड़े परेशान करते हैं, बट अब आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है ना? चलो अब हम बढ़ते हैं अगले नियम जो हमारा है सेट-जैप का नियम। तो दोस्तों जो सेट-जैप का नियम है वो विलोपन अभिक्रिया के लिए है। विलोपन अभिक्रिया के लिए सेट-जैप नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था। और विलोपन, कौन सी विलोपन अभिक्रिया के लिए? तो ये जो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, इस बीटा विलोपन अभिक्रिया के लिए ये नियम दिया गया था। कैसे दिया गया था? अब आप देखो, समझो, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर यदि दोस्तों हमारे पास एक मुसीबत आ जाए और हमारे पास, जैसे मान के चलो ये लिखा है और ये हमारे पास एक ऐसा एल्किल हैलाइड है, ऐसा एल्किल हैलाइड है, देखो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा ये है तो है मेरे भाई, दूसरा ये है तो दूसरा ये भी है। तो यहाँ पर दोस्तों दो बीटा कार्बन है। कितने बीटा कार्बन है? दो, एक ये और एक ये। तो मतलब जो सेट-जैप का नियम बीटा विलोपन अभिक्रिया के लिए था और इसी मुसीबत को से निपटने के लिए ये नियम था। मतलब ऐसा था कि यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, देखो हमें इस जो आपका कार्बनिक यौगिक दिख रहा है इसमें हमें बीटा विलोपन अभिक्रिया करना है। कौन सी अभिक्रिया करना है? बीटा विलोपन अभिक्रिया करना है। बट हमारे सामने एक मुसीबत है कि सर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालें कि इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालें। सर किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकालें? हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का बाहर निकालें, किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का हम त्याग करें? हमारे दिमाग में सर ये चीज नहीं आ रही। तो इस मुसीबत से निपटने के लिए जो आपके सेट-जैप नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं, एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं, तो हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, CH3 है। क्या है? CH3। ठीक है, हाँ, ओके। चलो, तो इस मुसीबत से निपटने के लिए उन्होंने कहा था यदि किसी कार्बनिक यौगिक में, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं तो हमें उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना चाहिए जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 3 है।
तो इनने क्या बोला था, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस पर कम है और इस पर क्या है, ज्यादा, तो इस पर कम है ना, तो इससे हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और हम बीटा विलोपन अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर CH2 था इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा है, ऐसे हम इसको लिख देंगे, है ना। और इसकी हम जो है ना KOH से अभिक्रिया करा रहे हैं और ये हमारा KOH होगा एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये हमें साधारण KOH नहीं है, एल्कोहल ये। ठीक है, तो जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो हमें पता है कि जो K है Cl के साथ फुर्र होता है, तो K जो है ना Cl के साथ जब फुर्र होगा तो ये बन जाएगा KCl। बन गया ना, कोई दिक्कत है, कोई बुराई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी? नो नो नो। ठीक है, और जो OH है वो बीटा कार्बन के H को लेकर बाहर चला जाएगा तो ये बन जाएगा H2O। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर गया, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया कहेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, तो देखो यहाँ हमारे पास CH3 बचा, यहाँ हमारे पास CH बचा, यहाँ हमारे पास CH बचा, यहाँ हमारे पास CH3 बचा। कौन बैलेंस नहीं है चेक कर लो, कौन बैलेंस नहीं है चेक कर लो। कार्बन की बैलेंस 3 और 1 4, यहाँ 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 4 बैलेंस है, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जगह ना होने के कारण मैंने इनको नीचे लिख दिया, समझ गए ना। तो ये है आपका सेट-जेप का नियम। सेट-जेप के नियम की थ्योरी लिख लेना और ये जो है आपकी क्या है, रिएक्शन है। कल क्लियर हो गया, तो आप समझ गए ना सेट-जेप का नियम क्या कहता है। सेट-जेप का नियम बीटा विलोपन अभिक्रिया के लिए है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक बीटा कार्बन होते हैं तो उस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो ये आपका सेट-जेप का नियम है। तो मेरे भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के दिमाग में ये पूरा फिट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं है दिक्कत, जल्दी से अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। वीडियो अच्छा लगा है, मस्त मज़ा आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो भाई, जल्दी से शेयर कर दो, है ना। और अगली जो वीडियो होगी दोस्तों वो है आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब जो SN1 और SN2 अभिक्रियाएं होती हैं ना, इस पर हमारी वीडियो है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।